बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो उससे पहले कुछ चीजें एक बार समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ये उसका निशान होता है और यदि किसी संख्या की पावर 1/2 लिखी आ जाए उसमें भी हमें उस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना होता है। एक बात याद रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। जैसे हमने 1 का स्क्वायर किया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, तो ये सभी नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं। स्क्वायर रूट करते टाइम एक और चीज का ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 ये आ जाए तो वो संख्या कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। इसके अलावा यदि उसके लास्ट में एक 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, 5 0 मतलब ओड नंबर में जीरोज आ जाती हैं, तो भी वो संख्या कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर किसी संख्या में डिजिट्स 1 या 2 हो तो उसके स्क्वायर रूट में डिजिट 1 ही आएगी। यदि किसी संख्या की 3 या 4 डिजिट्स हैं तो उसके स्क्वायर रूट की डिजिट्स 2 ही आएंगी। 5 या 6 डिजिट के नंबर का स्क्वायर रूट 3 डिजिट का होगा हमेशा। नेक्स्ट चीज हमें याद रखनी है वो ऐसे है कि यूनिट डिजिट अगर किसी संख्या की 1 है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 2 हो सकती है, 1 या 9। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आएगा और 81 इसके अंदर भी 1 ही है तो उसके स्क्वायर रूट में 9 आ जाता है। अगर किसी संख्या की यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर रूट की 2 यूनिट डिजिट हो सकती हैं, या तो 2 या फिर 8। यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट 5 है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 5 ही होगी। यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट 6 है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 4 या 6 होंगी। यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट 9 है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 3 या 7 होंगी। यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट 0 है तो उस संख्या की स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 0 होगी। इन चीजों को अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, ये आगे बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं। तो बच्चों, अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड के द्वारा वर्गमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हमें 1764 एक संख्या दे रखी है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर दोबारा से 2 पे, फिर ये चला जाएगा 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से और फिर 1। तो 1764 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनके 2 के पेयर्स बना लीजिए और उनमें से एक एक नंबर को लिख के मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान सा मेथड है, सबको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अगला मेथड करते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड करते टाइम हमें क्या याद रखना है कि पीछे से 2 के पेयर बनाने हैं। इसके पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर में काम करना है अपना। नेक्स्ट वर्क क्या करना है कि स्क्वायर्स याद होने चाहिए हमें। जो ये फर्स्ट पेयर है हमें इस सीरीज में ये देखना है कि इससे कम कौन सा है। ध्यान से देखेंगे तो 16 जो इसके सबसे नजदीक है और कम है इससे, हमने क्या किया, ये 4 का स्क्वायर होता है, 4 नीचे 4 ऊपर लिखा और 16 लिख दिया और इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है। सब्ट्रैक्ट करवाया तो 1 आ जाता है इधर। अब ये पूरा पेयर नीचे उतारना है और ये 64। नेक्स्ट स्टेप है 4 का डबल किया 8, 4 का डबल करना है 8। अब अगले स्टेप के अकॉर्डिंग हमें 8 के साथ 1 लगाया, 1 की मल्टीप्लाई करवा दी 81। एक बार 2 के लिए और चेक कर लेते हैं। मींस 2 के ऊपर पूरा कट होने लग रहा है, 2 ऊपर लगाया, 2 इधर लिखा, 164 माइनस करवाने के बाद अब लिख सकते हैं हम 1764 का स्क्वायर रूट होता है हमारा
42। देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 42 आंसर आया है और डिवीजन मेथड से भी 42 आंसर आया है। तो बच्चों अभी तक हमने दो मेथड पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। अभी इसी सम को हम एक ट्रिक की हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले इसको पेयर्स में डिवाइड करवा दिया हमने। पेयर्स में डिवाइड करवाया, दो पेयर आगे हमारे पास 64 और 17। तो अभी पहले इस पेयर को लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 4, और जब किसी संख्या की यूनिट डिजिट 4 होती है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। तो क्लियरली यहां से पता चलता है कि 1764 जिसकी यूनिट डिजिट 4 है, इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो इससे आगे वाला नंबर है 17 से जस्ट पहले हमें देखना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हमें यहां से पता चला कि 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 17 से जस्ट पहले है, और वो किसका स्क्वायर होता है 4 का। सो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये 4 यहां पे लिखना है, मीन्स 1764 का स्क्वायर रूट या तो 42 होगा या 48 होगा। बट ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही संख्या के दो स्क्वायर रूट निकल के आ जाए। तो हमें कौन सा ठीक है ये चेक करने के लिए क्या करना है, 4 है, इससे अगला पॉइंट 5 से मल्टीप्लाई की, आंसर आ गया 20। इसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। 20 एक रेफरेंस पॉइंट है। अभी देखना है कि ये संख्या 20 से छोटी है या बड़ी है। क्लियरली पता चलता है कि 17 20 से छोटी संख्या है। छोटी संख्या है तो हमारा आंसर छोटे वाला हो जाएगा। मीन्स 1764 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 42। अगर सपोज ये संख्या 17 की जगह थोड़ा फालतू होती, 20 से ज्यादा होती, तो हमारा आंसर 48 हो जाता। एक दो और एग्जांपल करके देखेंगे, एक बार इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले। तो बच्चों एक एग्जांपल और करके देखते हैं। 9801 पहला स्टेप है, इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो दो पेयर बन गए हमारे। सबसे अगला काम क्या करना है कि ये जो 1 है, जब किसी संख्या की यूनिट डिजिट 1 होती है तो उसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 1 या 9 होती है। तो यहाँ हमें क्लियरली पता चला कि 9801 के स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 1 या 9 होगी। नेक्स्ट स्टेप 98 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है 81, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और इसके आगे भी 9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसमें से कोई एक नंबर इसका स्क्वायर रूट होगा। तो कैसे पता चलेगा, इससे 9 से अगले नंबर से मल्टीप्लाई की 90, जो क्या आ गया रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट से इसको कंपेयर करना है कि ये छोटा है या बड़ा है। हमें क्लियरली यहां से पता चलता है कि 98 90 से बड़ा है, तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगी। 9801 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा। ये सम आपको खुद से सोल्व करना है, कमेंट्स में इसका आंसर देना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।